हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और जो इसके लिए वूल मेरी लगी है वो 200 ग्राम के करीब वूल यूज़ हुई है। 11 नंबर इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। और ये जो मैंने डोरी बनाई है, डोरी के लिए मैंने देखिए 8 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है 4.5 mm। इस डोरी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने एक मेजरमेंट चार्ट दिया है। आप इसे किसी दूसरे साइज में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अपने लिए। और उसमें जैसे यहाँ पर मैंने फ्रंट में 3 पैटर्न रखे हैं। अगर फ्रंट में आपके पास 3.5 पैटर्न आते हैं, 3.5 या 4 आते हैं, तो आपने किस तरह से आर्म होल घटाना है वो भी मैंने बताया है। ऊपर जाकर आपके पास कितने पैटर्न रहेंगे, तो कंप्लीट आप वीडियो को सुने एक बार स्टार्ट करने से पहले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आई है या नहीं आई। और इसके साथ ही मैं आपको और भी दिखाती हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोड हुए हैं, जो अभी मेरे पास है। एक ये श्रग अपलोड हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में मैं दे दूंगी। देखिए ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये जो जैकेट है ये सब ने बहुत पसंद की है। 8 मिलियन के करीब इसका व्यू हो गया है, तो इसे भी चाहे तो आप बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तो ये चार्ट है जो वीडियो के लास्ट में है, आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये इकट्ठा बनाया है सारा फ्रंट और बैक का पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड वाली हमने कटाई कंप्लीट कर ली। ये देखिए इस तरह से जब हमने इसे पहनना है तो ये हमारी लेफ़्ट साइड बनती है। जैसे हम श्रग को पहनते हैं उस हिसाब से मैंने इसे रखा है अभी। तो लेफ़्ट साइड वाली अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगी मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ ताकि किसी को बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारी सीधी साइड है, जिस साइड से हमने ये कटाई बनाई है सेम उसी तरह से इसमें हमने नेक वाली साइड से स्टार्ट की थी, इसमें हम आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड हमारी सीधी साइड है, ये सीधी साइड से हम ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये 2 स्टिच छोड़े हैं और उसके साथ आधी पत्ती छोड़ी है और आधी पत्ती यहाँ पर बनाई है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम आर्म होल वाली साइड ये जो हमने मार्कर लगाया है 2 स्टिच ये छोड़ देंगे और ये उसके साथ वाली पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर आधी पत्ती बनाएंगे। तो आधी पत्ती हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, ये 3 चेन लिए हमने। सेम इसी तरह से बननी है आधी पत्ती। 3 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 2 चेन लेंगे। जब हम आधी पत्ती बनाएंगे तो 2 चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो एक हमने ये चेन ली 3 की, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो टोटल ये 1 2 3 हो गए। उसके बाद 2 चेन लिए, फिर हमने 1 डबल क्रोशिया और बनाया। इसके बाद फिर से 2 चेन लिए। जब हम ये आधी पत्ती बनाते हैं तो यहाँ पर भी 2 चेन आएंगी, यहाँ पर भी 2 चेन आएंगी। लेकिन सेंटर में ये हम पूरा पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ पर 3 चेन आएंगी, यहाँ पर भी 3 चेन आएगी। 2 चेन ली मैंने, 2 चेन लेकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया किए। स्टार्ट आपने ध्यान से करना है, इसे आपने ये जो लेफ्ट साइड है इस साइड से स्टार्ट ना कर ले, रॉन्ग साइड से। अगर रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपकी पत्ती ठीक नहीं आएगी, क्योंकि एक बार देखिए ये इस साइड 1 डबल क्रोशिया आता है, एक बार इस साइड आता है। अगर आप उसी साइड से स्टार्ट कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। 1 2 3 4 5 6। सॉरी ये धागा छूट गया। 5 6
इसके बाद 1 2 3 चेन ली हमने, फिर यहीं पर बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन ली, फिर यहाँ पर बनाएंगे। सेम जैसे हमने राइट साइड घटाई डाली है नेक के लिए, उसी तरह से लेफ्ट साइड भी बनाएंगे नेक की। बहुत ही इजी है, मैंने ये कटाई बनाई ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये नेक वाली साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, राइट साइड। मैं सीधी साइड इसलिए बोल देती हूँ ताकि राइट से राइट लेफ्ट का आपको कंफ्यूजन ना हो, तो सीधी साइड इसलिए मैं बोलती हूँ। ये हमारी राइट साइड है। सॉरी, यहाँ पर हमने घटाई डालनी है नेक की, तो 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 6 नहीं बनाने। तो 3 डबल क्रोशिया बनाए हमने। उसके बाद 2 चेन लेने हैं। जब हम घटाई डालते हैं तो 2 चेन लेते हैं, फिर एक और बनाएंगे। तो बस इतनी ही हमारी इस बार घटाई बनेगी। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और ये सारी पत्ती छोड़ देंगे। ये हम 2 जो डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर बनाएंगे। और मैंने आपको बताया है नेक वाली साइड जब हम यहाँ पर बनाते हैं 2, तो इन्हें थोड़ा सा आप इस तरह से बड़ा रख के स्टिच को बनाएं ताकि नेक वाली साइड से आपका ये खींच ना जाए प्रोजेक्ट। तो ये देखिए, सीधी साइड से हमने एक रो कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड मैंने आपको बताया है जब हमने ये बनाई थी कटाई की, रॉन्ग साइड से हम सेम बनाएंगे, यही वाली रो रिपीट करेंगे। फिर जब राइट साइड आएंगे तो फिर यहाँ पर घटाई डाल लेंगे, फिर रॉन्ग साइड से सेम रो रिपीट करेंगे। तो सेम रो हम किस तरह से रिपीट करेंगे, ये हम रॉन्ग साइड आ गए, उल्टी साइड, तो इसे मैं आधी पत्ती बोलती हूँ। ये देखिए, ये 6 डबल क्रोशिया और ये 7, इसमें ये 3 है और 1 4, तो इसे मैं आधी पत्ती बोलती हूँ। आधी पत्ती के ऊपर हम आधी पत्ती बनाएंगे रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से। तो अब हमने ये धागा लिया, 2 के बाद हमने चेन नहीं ली, धागा लिया, यहाँ पर आधी पत्ती बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद 2 चेन सेम बनानी है जैसे हमने लास्ट रो बनाई है, कोई हमने एक्स्ट्रा कम नहीं करने। 2 चेन ली, इसके बाद हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट होने वाली है। छः बनाए हमने डबल क्रोशिया, 3 चेन ली, एक और बनाया, फिर 3 चेन ली, फिर यहाँ पर 4 बनाएंगे। आर्म होल वाली साइड सेम उसी तरह से बनता जाएगा। अब हमने कोई कम नहीं करना स्टिच, जितने हमने कम करने थे उतने हमने एक ही बार में कम कर दिए। इसके बाद ये देखिए, ये आर्म होल वाली साइड आ गए। तो ये आधी पत्ती है, आधी पत्ती के ऊपर आधी पत्ती सेम इसी तरह से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर एक और बनाएंगे। तो सेकंड रो मेरी रॉन्ग साइड से कंप्लीट होगी। वर्क को टर्न करेंगे, तो अब हम फिर सीधी साइड आ गए हैं, राइट साइड। यहाँ पर अब हम ये 4 है हमारे पास, तो 1 रखेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। ये देखिए, ये 4 थे, फिर रॉन्ग साइड 4 बनाए। अब हमने 1 बनाना है ये वाला, फिर 1 बनाएंगे रॉन्ग साइड से। तो कटाई हमने सेम उसी तरह से बनानी है। इस साइड अब इसी तरह से सेम बनती जाएगी। ये हमारी मोटे वाली साइड है, तो पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे सेंटर में। पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे होल में। उसके बाद 1 2 3 चेन ली, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक 3 की चेन है, तो टोटल 3 हो गए। 1 और 2 चेन ली, यहाँ पर बनाएंगे एक और, इसके बाद 1 और 2 और चेन लेंगे और ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ तक आप आ जाएं, यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो थर्ड रो के ऊपर हैं हम, ये देखिए ये नेक वाली साइड है, नेक वाली साइड हमने घटाई डालनी है राइट साइड। अब यहाँ पर देखिए ये हमने 4-4 स्टिच लिए हैं यहाँ पर, और इसके बाद हमने ये 4-4 के बाद एक एक स्टिच लिया था। अब ये बनानी है हमने रो, तो अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, यहाँ होल में एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद एक चेन और लेंगे और उसके बाद ये 2 हमारे स्टार्ट वाले जो स्टिच हैं इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन थोड़ा खुले हाथ से बनाएंगे। यहाँ से जब हम नेक बनाते हैं तब हमने ये थोड़ा खुले हाथ से बनाना है। तो थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेम रो रिपीट होगी रॉन्ग साइड से, इस साइड से भी इस तरह से आएगी और ये एक एक और एक है, सेम इसी तरह से बनेगी। ये देखिए वर्क को मैंने टर्न किया, रॉन्ग साइड आ गए, 3 चेन लिए, एक डबल क्रोशिया किया, उसके बाद एक चेन, फिर ये एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये हम 4 बनाएंगे। तो ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से 4th आप कंप्लीट कर ले, फिर आप राइट साइड आ जाएं, फिर यहाँ तक आके मैं आपको फिर से बताती हूँ। 5th रो स्टार्ट कर ले। तो राइट साइड है, 5th रो है, 5th रो हमने कंप्लीट करनी है, नेक वाली साइड है हम। तो यहाँ पर देखिए 4 मैंने डबल क्रोशिया बनाए, 4 डबल क्रोशिया बनाकर ये लास्ट रो में हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किया था, उसके बाद सेम रो रिपीट करी है हमने रॉन्ग साइड से। अब राइट साइड हमने फिर से डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ जो हमने करना है वो हमने राइट साइड से करना है, रॉन्ग साइड से हमने सेम रो रिपीट करनी है। तो अब देखिए 1 2 3 4 बना लिए मैंने, उसके बाद ये एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, ये तीनों छोड़ देंगे और ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इस स्टिच को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा रखेंगे। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड से 6th रो सेम बनेगी, 3 चेन, 2 के ऊपर पहले हमने ये 2 बनाए, उसके बाद ये 4 के ऊपर हम 4 बनाएंगे। तो आप ये यहाँ तक बनाए, इसके बाद सेम इसी तरह से उसके बाद फिर से वापस आ जाएं। तो इस साइड में आपको 7th रो में मिलती हूँ। तो राइट साइड 7th रो मेरी कंप्लीट होने वाली है, नेक वाली साइड है हम, राइट साइड 3 चेन लिए। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4, फिर 5 और 6 थे, फिर 6 के ऊपर हमने 6 बनाए रॉन्ग साइड से, अब 6 के ऊपर 4 बनेंगे, 3 चेन लिए हमने, 2 स्टिच यहाँ पर और कम करेंगे नेक वाली साइड, तो 2 बनाए हमने, उसके बाद 1 और 2 छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये 3 की चेन में 3rd चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। तो अब देखिए ये 7th रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद 8th रो स्टार्ट करेंगे रॉन्ग साइड से, 1 2 3 चेन लिए, तो रॉन्ग साइड से हमने कोई भी कम नहीं करना, 1 2 3 4, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर यहाँ पर, उसके बाद सेम उसी तरह से बनेगा। आर्म होल वाली साइड जाएंगे, वहाँ से फिर हम नेक वाली साइड वापस आएंगे। तो आप यहाँ जाएं आर्म होल तक, फिर वापस आ जाएं यहाँ तक। 9th रो में मैं आपको मिलती हूँ। 8th कंप्लीट कर लें, उसके बाद 9th स्टार्ट कर लें। तो 9th रो में है हम राइट साइड नेक वाली साइड, तो 3 चेन लिए मैंने। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 हैं, रॉन्ग साइड से हमने सेम 4 बनाए। अब 4 के ऊपर हम 2 बनाएंगे, 2 स्टिच और कम करेंगे नेक वाली साइड, 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर हम
ये देखिए ये वाले 2 स्टिच छोड़ देंगे, लास्ट वाले 2 स्टिच के ऊपर बनाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए हम, यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर इस साइड हमने कोई कम नहीं करना, 2 बनाए हैं, 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। उसके बाद इस पत्ती के ऊपर कंप्लीट पत्ती बनेगी इसी तरह से। 10th रो है ये, तो 10th रो आप ये देखिए ये 2 हैं, राइट साइड हमने कम किए, उसके ऊपर 2 बनाए हैं रॉन्ग साइड से। तो आप 10th रो कंप्लीट कर लें, उसके बाद 11th रो स्टार्ट करके इस साइड से यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो 11th रो राइट साइड नेक वाली साइड 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये 2 हैं। अब हमने कोई कम नहीं करना 11th रो में। इसके बाद जितना भी बनेगा सेम इसके ऊपर इसी तरह से बनेगा, नो डिक्रीज। 11th हमारी रो कंप्लीट हो गई राइट साइड से। अब ये रॉन्ग साइड है हमारी, सेम बनाएंगे इसी तरह से। देखिए अब 2 के ऊपर हमारे 2 आते जाएंगे और इसी तरह से आगे कंप्लीट होगा जितना भी हमने बनाना है, जितना आपको लंबा आर्म होल चाहिए। तो इसके ऊपर ये पत्ती कंप्लीट कर लें, इस तरह से यहाँ पर आएँ और फिर आप यहाँ पर वापस आकर मैं आपको मिलती हूँ। 13th रो में मैं आपको मिलती हूँ। तो 13th रो है ये हमारी, नेक वाली साइड है। हम 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर देखिए इसे इस तरह से रख के देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं। और इस स्टिच को मैंने आपको बताया है जब हम डिक्रीज करते हैं तो इस स्टिच को थोड़ा बड़ा रखेंगे, ये जो 2 स्टिच हैं साइड वाले। तो 13 हमारी रो कंप्लीट हो गई है। वर्क को टर्न करेंगे, ये रॉन्ग साइड है, सेम हमने उसी तरह से बनानी है। इसके बाद ये पूरी पत्ती बनाएंगे 7 स्टिच के साथ। फिर हम ये देखिए ये 14th रो कंप्लीट करेंगे, फिर इस साइड से 15th, फिर उस साइड से 16th। तो इस तरह से फिर आप 16 रो तक कंप्लीट कर लें, 16 रो कंप्लीट कर लें। तो आगे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो रॉन्ग साइड से 16th रो मैंने कंप्लीट कर ली। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे, थोड़ा सा धागा बड़ा रख के काटेंगे। हमने दोनों साइड को, फ्रंट को और बैक को ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा धागा रखा है। तो दोनों साइड की मैंने आपको कंप्लीट कटाई बता दी है। ये देखिए नेक की शेप कितनी सुंदर बनी है। तो अब हम बैक की कटाई में आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने करनी है। बैक की कटाई तो बिल्कुल इजी है। जिस तरह से ये हमारा एक साइड वाला आर्म होल है बैक साइड से, इसी तरह से दूसरा आएगा और इस साइड वाला दूसरी साइड से दिखेगा, सेम बनेगा। तो अब हम इसी तरह से, ये हमारी राइट साइड है, सीधी साइड है, तो इसे आप इस तरह से उठा के ऐसे कर लें। तो सीधी साइड से हमने बैक की कटाई शुरू करनी है। स्टार्ट करेंगे, एक नोट बना लेंगे। ये देखिए ये राइट साइड से, सीधी साइड से हमने स्टार्ट करना है। बिल्कुल उस तरह से स्टार्ट करना है जैसे अभी हमने बनाया है। ये देखिए ये वाली जो इस साइड की, लेफ्ट साइड वाली जो हमारी मोटे की काट है, यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया है सेम इस साइड से इस तरह से स्टार्ट होगा, इसके उल्टी साइड वाला स्टार्ट सेम होगा। और जैसे हमारी इस साइड वाली काट है, इसके बिल्कुल इस साइड इस तरह से स्टार्ट होगा जैसे ये हमने मोटा स्टार्ट किया था। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए ये वाले 2 हमने स्टिच छोड़ दिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर आधी पत्ती,
ये वाली पूरी पत्ती है, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये 2 स्टिच छोड़ दिए, ये सारी हमने चेन छोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ पर होल में हमने आधी पत्ती बनाई थी, उसके बाद आधी के साथ कंटिन्यू किया। तो बस सेम इसी तरह से हमने स्टार्ट करना है। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया है ताकि जब आप बड़े साइज़ की, ये तो सेम तो आप बना लोगे, लेकिन अगर किसी ने बड़े साइज़ की बनानी है तो उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने घटाई स्टार्ट करनी है। बिल्कुल इस साइड वाली मोटे वाली घटाई इस साइड आएगी और इस साइड वाली फ्रंट वाली घटाई इस साइड पीछे वाली साइड आएगी। तो यहाँ से ये देखिए, ये हमने 2 स्टिच छोड़ दिए, उसके बाद ये चेन छोड़ दी, फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया होल से। बस इसके ऊपर अब हमने आधी पत्ती बनानी है। बैक वाली कटाई बिल्कुल सेम उसी तरह से बननी है और राइट साइड से हमने स्टार्ट करनी है। ये आधी पत्ती बन गई, 2 हमने डबल क्रोशिया किए, एक हमारी 3 की चेन, उसके बाद 2 चेन लेनी है। और जब हम आधी पत्ती बनाते हैं तो हम 2 चेन लेते हैं, फिर इसके बाद भी 2 चेन लेनी है। इसके बाद जब हम यहाँ पूरी पत्ती में आएंगे तो यहाँ पर दोनों साइड जगह पे हम 3 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर, बहुत ही इजी रखी है मैंने इसकी घटाई ताकि हर कोई इसे इजीली बना सके। इसके बाद यहाँ पर पूरी पत्ती बनेगी, 1 2 3 4 5 6 बनाई हमने। ये देखिए, उसके बाद 1 2 3 चेन लिए, फिर यहीं पर बनाया होल में, फिर 1 2 3 चेन लिए, फिर यहाँ 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशे करेंगे। तो आप ये देखिए, यहाँ तक आप आ जाए, यहाँ तक आप आ जाए। इस साइड वाली भी मैं आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट रो हमारी बैक साइड कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए, 4 बनाए हमने डबल क्रोशे। टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 पैटर्न थे बैक साइड के लिए। तो उसमें से 4 पैटर्न जो है हमारे ये कंप्लीट पत्ती वाले आएंगे। ये देखिए, ये पूरी पत्ती है 7 के साथ, ये भी 7 डबल क्रोशे के साथ है। और एक इस साइड पैटर्न और एक इस साइड पैटर्न, ये हमारा आधी पत्ती के साथ आएगा। तो टोटल 6 हो जाएंगे, 4 + 2 6। तो अब यहाँ पर हमने स्टिच कम करना है, उसी तरह से आधी पत्ती बनाएंगे। ये देखिए, 4 हमने डबल क्रोशे बनाए, यहाँ पर हम आधी पत्ती बनाएंगे। आधी पत्ती में हम 3 डबल क्रोशे लेते हैं, उसके बाद 2 चेन लेते हैं, फिर यहीं पर 1 डबल क्रोशे और बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी आधी पत्ती है। उसके बाद ये वाली चीज़ छूट जाएगी और ये 2 हमारे डबल क्रोशे छूट जाएंगे जो हमने मोढे की घटाई डालनी है। एक ही बार में हमने घटाई डाल दी है मोढे की साइड से। तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने रॉन्ग साइड से सेकंड रो स्टार्ट की है। तो पहले हम उसी तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशे करेंगे। एक हमने चेन ली थी तो टोटल 3 हो गए, 2 चेन ली, ये 1 डबल क्रोशिया किया, फिर हमने 2 चेन ली। इसके बाद बाकी की हम रो सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम सारी बनाते हैं। पूरी पत्ती के साथ 7 डबल क्रोशिया बनाते हैं हम पूरी पत्ती में। तो रॉन्ग साइड ये हमारी सेकंड रो स्टार्ट होगी, इसके ऊपर आप पूरी पत्ती बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर एक और बनाएंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर उसके बाद ये 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो सेकंड रो आप कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाएं। यहाँ पर मैं आपको फिर से टर्न लेना बता दूंगी। तो रॉन्ग साइड से मैंने रो कंप्लीट कर ली। ये देखिए, ये 4 पैटर्न हमारे पूरे हैं। एक हमारा आधा है इस साइड और एक हमारा आधा आएगा इस साइड। रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमने ये देखिए, यहाँ पर अभी एक बार हमने बनाई है इस तरह से आधी पत्ती। ये अभी हम दूसरी बार बना रहे हैं। 3 बनाए हमने डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया और बनाया। वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम राइट साइड आ गए। राइट साइड से हमने थर्ड रो स्टार्ट करनी है। स्लिप स्टिच किया, 1 2 3 चेन लिए, 1
2 डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारी साइड वाली चेन, तो टोटल ये 3 है। उसके बाद उसके बाद 2 चेन लिए, फिर एक और बनाएंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो इसी तरह से आगे स्टार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया और एक रो मैंने और भी बना के दिखा दी। तो इसके बाद जो हमने टोटल 16 रो बनानी है, ये हमने 3rd रो स्टार्ट की है। इसके बाद सेम इसी तरह से आप बनाते हुए कंप्लीट कर लें। कोई डिक्रीज नहीं होगा, बस हमने 1st रो में डिक्रीज कर लिया जो किया हमने, 2nd में हमने सेम उसी तरह से बनाया। 3 चेन लिए, फिर 1 2 3 चेन लिए। तो मैं आपको ये 3rd रो कंप्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ। तो राइट साइड 3rd रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए 4 बनाए हमने डबल क्रोशिया, उसके बाद आधी पत्ती है, इसके ऊपर आधी पत्ती बनाएंगे। आधी पत्ती में हम 3 डबल क्रोशिया लेते हैं, उसके बाद 2 चेन लेते हैं, फिर एक और बनाते हैं, फिर वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, फिर आधी पत्ती के ऊपर आधी पत्ती बनेगी। तो इसी तरह से सेम इसके बाद बनता जाएगा। ये देखिए ये 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक आर्म होल की गटाई आ गई और इस साइड भी ये देखिए मार्कर से, ये मार्कर है, मार्कर के बाद इतनी हमारी आर्म होल के लिए छूट गई। तो आगे आप इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए बना लें। तो ये देखिए बैक साइड भी मैंने कटाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 रो मैंने बनाई है बैक साइड, जैसे हमने फ्रंट साइड भी बनाई थी 16 रो। और 16 रो को मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ ताकि आप अपने लिए अंदाज़ा लगा सके कि आपने कितनी बनानी है। अगर आपको नेक थोड़ी डीप चाहिए तो आप तीनों साइड, ये 1 ये 2 और 3, तीनों साइड आप 2-2 रो एक्स्ट्रा बना ले। 16 की जगह आप 18 रो बना ले टोटल कटाई की, घटाई की। तो अगर आपको नेक इतनी डीप चाहिए तो इतनी जो नेक है उसका मेज़र मैं आपको बता देती हूँ। 16 रो बनाने पर ये 7.5 इंच की लेंथ बनी है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आर्म होल की लेंथ 7.5 इंच। तो अब ये फ्रंट साइड और बैक साइड को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर जो इसका पैटर्न है ये ऊंचाई पर है, लेकिन ये जो है ये नीचे है। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूँगी और यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। और आप चाहे तो इसे सुई धागे से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब देखिए ये हमारी राइट साइड है, मतलब सीधी साइड है, और ये भी हमारी राइट साइड है, और अंदर वाली साइड उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड। तो अब हमने राइट साइड इस तरह से रखी है, इन दोनों को इस तरह से ये देखिए यहाँ से पकड़ेंगे और ये वाली साइड इस तरह से निकाल ली, ये वाली साइड इस तरह से, ये अंदर वाली रॉन्ग साइड मैंने इस तरह से निकाल ली है। रॉन्ग साइड से हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो ये 3 की चेन है, यहाँ पर मैंने क्रोशिया हुक डाला, इस चेन को यहाँ से निकाल लेंगे। बस हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। एक चेन यहाँ से लेंगे, एक चेन हम बैक साइड से लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट को लेंगे, फिर यहाँ पर भी नेक्स्ट को लेंगे, दोनों साइड से इस तरह से लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच जब बनाएंगे तो इस फंदे को थोड़ा ऐसे बड़ा रखेंगे, लूज रखेंगे। तो यहाँ तक मैंने स्लिप स्टिच से बनाया। उसके बाद ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं और ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया किया, फिर सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर 6 स्टिच हैं हमारे। उसके बाद ये 3 हमारी चेन है, तो
6 और 3 9, एक ये है 10 और 3 ये है 13। इस साइड भी ये इसी तरह से 13 है हमारे पास, 3 3 चेन है और 7 ये स्टिच है। तो 13 को हमने 13 के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए पहला हमने डबल, यहाँ से डबल क्रोशिया की चेन को लिया। इस साइड हम ये 3 की चेन है, इसमें से फर्स्ट चेन को ले लेंगे। यहाँ पर होल में नहीं मैंने डाला, ताकि सेम जो हमारे स्टिच हैं सेम के साथ ज्वाइन हो। और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पैटर्न की हाइट है थोड़ी, यहाँ पर ऊंचा है ये इस पैटर्न से। अब नेक्स्ट को लेंगे, फिर ये यहाँ पर सेकंड चेन को लेंगे, यहाँ पर 3 चेन है, स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से ये सबके साथ आप ज्वाइन करके ये लास्ट तक आ जाएं। तो स्लिप स्टिच से यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास लास्ट में 2 डबल क्रोशिया हैं और इस साइड हमारे पास लास्ट में 4 डबल क्रोशिया हैं। 2 के साथ हम ज्वाइन करेंगे, 2 ये रहने देंगे। तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया में डालना, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया की चेन में डालना। और ये जो पैटर्न है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था, तो यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 2 से इस तरह से 1 किया। फिर ये हमारा लास्ट स्टिच है, यहाँ पर भी इसे लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे और धागा काट देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर ज्वाइन हुआ है। और सेम इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर इस साइड है पत्ती, यहाँ इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, फिर ये इस साइड है, इस साइड है। सेम बिल्कुल पैटर्न की तरह हमने ज्वाइन किया है। अब दूसरी साइड भी आप इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से है, इसे इस तरह से पलट लेंगे, इन दोनों साइड्स को रॉन्ग साइड निकाल लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ज्वाइन कर लें। तो दोनों साइड देखिए ज्वाइन कर लिया मैंने। अब हम आर्म होल की किनारी बनाएंगे और यहाँ पर नेक वाली साइड भी किनारी बनाएंगे फ्रंट के लिए। जहाँ पर हमने मार्कर लगाया था, फ्रंट के स्टिच हमने रखे थे अलग, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये मार्कर निकाल देंगे। देखिए यहीं से स्टार्ट किया मैंने। 2 डबल क्रोशिया इस साइड रहेंगे, 2 इस साइड रहेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। किनारी आप अपनी पसंद की कोई भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल किनारी बनाई है। 3 हमने चेन लिए, 3 चेन लेकर यहीं पर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 बार डबल क्रोशिया किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 डबल क्रोशिया किए। ये देखिए ये इस तरह से है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वाला इतना पोर्शन हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो ये वाली जो चेन है यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। और ये जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने इसकी कटिंग जो घटाई है स्टार्ट की थी, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन ली, यहीं पर डालेंगे क्रोशिया हुक, 1 2 3। ये देखिए इसे छोड़ देंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद 1 2 3 थर्ड में हमने ज्वाइन किया है सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 चेन लिए। इसी तरह से आर्म होल की किनारी कंप्लीट करेंगे। इसे छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो इस तरह से ये किनारी आएगी। कंप्लीट कर लें पूरा राउंड। तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन करना है। ये देखिए
ये जो हमने डिक्रीज़ किया हुआ है यहाँ बनाया है मैंने। उसके बाद मैंने ये जो हमने यहाँ पर घटाई के लिए एक पत्ती छोड़ दी थी, तो वहाँ सेंटर में मैं ज्वाइन करूँगी 1 2 3 थर्ड चेन में। ये देखिए इसे हमने स्किप किया, इसके बाद यहाँ पर ज्वाइन किया, और एंड में हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली, धागा काट देंगे। तो ये देखिए सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड बना लेंगे। ये देखिए, तो दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड मैंने आर्म होल की किनारी कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट की किनारी बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये हमने स्टार्ट में 3 की चेन ली थी, तो यहाँ शुरू में जो पहली चेन है ये 1 2 3 है। फर्स्ट चेन में मैंने क्रोशिया हुक डाल के इसे स्टार्ट किया। एक नॉट बना लेंगे, यहाँ से इसे निकाल लेंगे। एक दो तीन चेन लेंगे, 3 चेन लेकर हम यहीं पर 3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 ये 2 3 डबल क्रोशे बनाए हमने। ये देखिए ज्वाइन हमने इसे कहाँ करना है, ये एक स्टेप छोड़ देंगे, दूसरे स्टेप में हम इसे ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन किया, इसके बाद 1 2 3 चेन ली, सेम उसी जगह जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है 3 डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम एक स्टेप छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया है, ये स्टेप छोड़ देंगे, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया है, ये वाला स्टेप छूट जाएगा, यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ ये 3 की चेन है, यहाँ पर नहीं ज्वाइन किया, एक एक स्टेप छोड़ के हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए इस रो में हमने इसे ज्वाइन किया है, इसके बाद ये वाला स्टेप छूट जाएगा, यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। तो इस तरह से फिर आप कंप्लीट कर लें। ऊपर नेक की साइड जाएंगे यहाँ पर, और फिर वापस यहाँ पर आ जाएंगे। अभी मैंने किनारे को कंप्लीट नहीं किया है, हम नेक के पास आए हैं। तो नेक के पास आकर हमने ये देखिए यहाँ से टर्न लेना है। तो टर्न लेने के लिए हम यहाँ पर एक स्किप नहीं करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एक छोड़ देते हैं फिर नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए ये 6 पत्ती वाली रो है, उसके बाद हमारी ये 4 पत्ती 1 2 3 डबल क्रोशिया है, 4 है, यहाँ पर टोटल 7 है। तो यहीं से मैंने टर्न लेने के लिए अब यहाँ पर स्किप नहीं किया, एक यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे। 3 बार मैं यहाँ पर स्किप नहीं करूँगी, साथ साथ ज्वाइन करूँगी, नहीं तो यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ बनाने के बाद ये 3 की चेन के ऊपर थर्ड चेन में बना दिया है। यहाँ पर स्किप नहीं की हमने कोई भी रो। 1 2 3, आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से यहाँ पर बिना स्किप किए बना सकते हैं। ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर मैंने नेक्स्ट में ज्वाइन किया, यहाँ फिर मैंने नेक्स्ट में ज्वाइन किया। फिर
फिर यहाँ पर मैंने नेक्स्ट में ज्वाइन किया, कोई भी मैंने यहाँ पर स्किप नहीं की रो। स्किप करना ना करना ये आपकी प्रायोरिटी है। आपको अगर लगता है कि यहाँ पर आपका खिंचाव आता है तो आप स्किप करें, नहीं तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर अभी भी मैं यहाँ पर एक स्किप नहीं करूँगी, नेक्स्ट में ही ज्वाइन करूँगी ताकि यहाँ से हमारा जो टर्न है वो अच्छे से आए, खिंचाव ना आए। तो ये 4th टाइम मैंने यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन किया। यहाँ पर हमने जब नेक बनाई थी यहाँ पर थोड़े स्टिच बड़े भी रखे थे ताकि यहाँ पर खिंचाव ना बने, उससे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये इसे रख के फिर देखें, जैसे मैंने इसे रख के देखा है। जरूरी नहीं है आपने एक स्किप रो करके ही बनाना है। अब यहाँ पर मैंने एक छोड़ दिया है, नेक्स्ट में ज्वाइन किया है। अभी भी हम 2-3 इस तरह से बना लेंगे, उसे रख के देखेंगे। अगर यहाँ खिंचाव लगे तो आप बिना स्किप किए नेक वाला पोर्शन बना सकते हैं। नेक वाला पोर्शन फिर आप बिना स्किप किए बना सकते हैं। जहां पर आपको खिंचाव लगे नेक के ऊपर तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद एक चेन ले लें और फिर आप एक रो को स्किप करके नेक्स्ट रो में ज्वाइन करें। तो किसी भी तरह से आप ये किनारी बना सकते हैं, बस नेक में खिंचाव नहीं होना चाहिए। बिना स्किप किए भी बना सकते हैं। ये देखिए ये 3 बना लिए, उसके बाद एक चेन ले ली, फिर हमने एक स्किप किया और नेक्स्ट में ज्वाइन किया। ये देखिए अब नेक में खिंचाव नहीं है। यहाँ पर हमने 4 इकट्ठे बनाए हैं। ये देखिए ये हमारे छोटे दिखाई देते हैं किनारे के स्टिच। आगे हमने एक चेन लेकर बनाया है। देखिए फ्रंट साइड की किनारी मैंने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद ये नेक्स्ट रो में कॉर्नर है जहाँ बनता वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। पहले हम 3 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर, फिर ज्वाइन करेंगे। अब कॉर्नर में ज्वाइन करेंगे। फिर ये हमारा बॉटम वाली साइड है जहाँ से हमने चेन स्टिच बना के शुरू किया था, तो वहाँ पर अब हम बनाएंगे 1 2 3 चेन ली, तीन डबल क्रोशे किए, उसके बाद 1 2 3 4 चेन मैंने स्किप की। 5th चेन में मैंने इस तरह से ज्वाइन किया सिंगल क्रोशे से। आप 5th में भी कर सकते हैं, आप 4th में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1 2 3 और ये 4 मैंने स्किप की, फिर से मैंने 5th में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया। तो इसी तरह से ये बॉटम वाली हम किनारी बना लेंगे। तीन डबल क्रोशे किए, 1 2 3 4 स्किप की, 5th में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया। तो इस तरह से किनारी कर लें। आप 5th में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको खिंचाव यहाँ पर लगे तो आप 4th में भी ज्वाइन कर सकते हैं 3 स्किप करके। तो जैकेट कंप्लीट हो गई है, बॉटम की किनारी भी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब आप देखिए, ये देखिए नेक की कटिंग देखिए आप, जो मैंने घटाई डाली है कितनी अच्छी है इसकी शेप, और आर्म होल की भी। और अब आप इसका मेजर देखिए, ये 15 इसका एक साइड का है, एक साइड की ब्रेड्थ है। अगर आप 15 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसका जो राउंड है वो 30 आएगा।
30। लेकिन ये मैंने 32 चेस्ट साइज के लिए बनाया है, क्योंकि वूल स्ट्रेचेबल होती है और गर्ल्स खास तौर पर उसे बिल्कुल फिटिंग में पहनती हैं। तो जब आप इसे थोड़ा सा भी ऐसे खींचेंगे तो यही देखिए, अब ये 16 हो गया 16, तो 16 को 2 पे मल्टीप्लाई किया 32, तो इस हिसाब से मैंने 32 चेस्ट साइज के लिए इसे बनाया है। तो आप भी जब अपने लिए बनाएं, अगर आप फिटिंग में चाहते हैं तो अपने चेस्ट साइज से आप 2 इंच कम रखें जब आप उसे मेज़र करेंगे, तो फिर आप पहनेंगे तो वो खुल जाएगी, तो वही आपको फिर फिटिंग में आएगा। जैसे आपका चेस्ट साइज 36 है तो आप उसे 34 के हिसाब से बनाएं, और जब आप उसे पहनेंगे तो वही 36 का हो जाएगा। 2 इंच आप स्ट्रेच के लिए रखें, और जो इसकी टोटल लेंथ तैयार हुई है 23 इंच, 23 इंच इसकी, यहाँ से ऊपर से देखेंगे, ये देखिए 23 इसकी टोटल लेंथ तैयार हुई है। बाकी लेंथ आप अपने हिसाब से जितनी आपको चाहिए 22 रख सकते हैं, या लंबा चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। जैकेट तो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं आपने इसे किस तरह से बनाना है, उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो सबसे पहले बात यह है कि जब आप इसे बनाएं, अपनी चेस्ट साइज पर इसे लगा के देखें। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 रो बना लें आप। 6 रो बनाने के बाद आप उसे अपने चेस्ट के ऊपर लगा के देखें। मैंने चेस्ट के ऊपर बोला है, हिप के ऊपर नहीं, क्योंकि हिप का राउंड चेस्ट के राउंड से ज़्यादा हो सकता है। तो आपने चेस्ट के ऊपर लगा के देखना है। चेस्ट के ऊपर लगाने के बाद अगर आपका सेंटर में इस तरह से, सेंटर में थोड़ा सा गैप रहता है, ये देखिए इतना 2 इंच का गैप रहता है, तो इसका मतलब है वो आपके लिए परफेक्ट मेजर है। ये 2 इंच का गैप मैंने इसलिए बोला है, जब आप इसे इस तरह से रखने से, जब आप उसे खींचेंगे पहनेंगे तो वो थोड़ा खींचेगा, तो वो 2 इंच का गैप कवर हो जाता है, क्योंकि वूल स्ट्रेचेबल होती है, पहनने पर खुल जाती है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा बना के उसे चेस्ट पर लगा के देखना है, फिर आगे आपने कंटिन्यू करना है, बजाय इसके कि आप पहले पूरा श्रग बना लें और बाद में आप उसे, फिर आपको मेजर सही ना लगे तो आप उसे खोल लेंगे। तो ये पहला टिप है श्रग बनाने के लिए। जब भी आप श्रग बनाए तब आप इस तरह से उसे चेक करें। तो दूसरी बात ये है, ये देखिए यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी, लेकिन मैंने फ्रंट में नहीं रखे, क्योंकि मैंने जिसके लिए बनाया है उसे फ्रंट में बटन पट्टी जैसा लुक नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने फ्रंट में बटन पट्टी रखनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे 4 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर आप 4 डबल क्रोशिया रख सकते हैं, इस साइड भी 4 डबल क्रोशिया रख सकते हैं, उसके बाद किनारी बना सकते हैं। तो 4 डबल क्रोशिया रखेंगे तो आप उसे बटन पट्टी की फिर उससे लुक आएगी, उसके ऊपर आप बटन लगा सकते हैं। तो वो आप किस तरह से रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने 4 की जगह 2 रखे हैं। ये देखिए ये 2 रखे हैं, 2 हमने इस साइड रखे थे, ये 2। तो आप यहाँ पर 2 की जगह 5 रखेंगे, इस साइड भी आप 5 डबल क्रोशिया रखेंगे। तो 5 डबल क्रोशिया रखेंगे तो ये देखिए 2 तो मैंने लिए हुए हैं, अगर 5 रखेंगे इसका मतलब है 3 आपने एक्स्ट्रा रखने हैं, इस साइड 3 आपने रखने हैं, इस साइड एक्स्ट्रा, तो 3 चेन इस साइड बढ़ जाएंगी, 3 चेन इस साइड बढ़ जाएंगी, तो टोटल यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो 6 चेन आप एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 167 चेन ली है, साथ में मैंने 4 एक्स्ट्रा चेन ली थी रो स्टार्ट करने के लिए, तो आप इन दोनों चीज़ों के साथ 6 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, तो आपकी यहाँ पर बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर वो बटन पट्टी यहाँ से पूरी यहाँ पर कंटिन्यू होगी, फिर नेक के ऊपर भी जाएगी यहाँ तक पूरी, फिर वो 5 आपके डबल क्रोशिया आएंगे। ये 4 है तो यहाँ पर साइड में सारे में 5 आएंगे। 5 इसलिए आएंगे, हमने यहाँ पर 4 रखे हैं लेकिन यहाँ पर 5 मैंने बोला आपको। 5 इसलिए बोला है जब आप किनारी करेंगे तो देखिए एक डबल क्रोशिया किनारी के साथ छुप जाता है, तो यहाँ पर एक ही हमें दिखाई देता है, तो आपका एक डबल क्रोशिया छिप जाएगा। जब आप किनारी करेंगे तो यहाँ पर फिर आपके 4 डबल क्रोशिया दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर 4 हैं। तो आप किसी भी तरह से रख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, बटन पट्टी के साथ भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट बाद में मिलते हैं कि मैम बटन पट्टी रखनी है तो क्या करें, इसलिए मैंने जो मुझे लगता है आपके क्वेश्चन होंगे उसके मैंने जवाब देने की कोशिश की है, आंसर करना है, तो उसका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। अब तीसरी बात ये है, ये देखिए
ये जो हमने पैटर्न लिए हैं टोटल 3 आगे लिए हैं, 3 इस साइड और 6 पीछे वाली साइड है, टोटल 12 है। एक पैटर्न मैंने आपको बताया है स्टार्ट जब हमने किया था कि ये 2 डबल क्रोशिया से लेके ये 2 डबल क्रोशिया तक हमारा एक पैटर्न होता है। तो इसे आप मेजर कीजिए, ये देखिए 2.5 इंच का होता है ये हमारा 2 डबल क्रोशिया से लेके 2 डबल क्रोशिया का पैटर्न हमारा 2.5 इंच का होता है। तो आप अपने लिए खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 इंच का एक पैटर्न है और आपने कितने पैटर्न लेने हैं अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आपने इसे अलग अलग साइज में किस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है चेस्ट साइज लिखा है, ये चेस्ट साइज है, और वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है मैंने 32 चेस्ट साइज का बनाया है। तो उसके आगे मैंने वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है 30 चेस्ट साइज का बनाएंगे तब भी आप ये वाला भी बना सकते हैं और ये वाला मेज़र भी आप 30 के लिए बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा टाइट चाहिए तो आप ये वाला मेज़र बना लें, अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए तो ये वाला मेज़र बना सकते हैं 30 के लिए मैंने बोला। तो उसके बाद लिखा है हमने फ्रंट साइड पैटर्न रोज, ये देखिए लिखा है फ्रंट साइड पैटर्न रोज। ये मेरी पैटर्न रोज मैं इसको बोलती हूँ। ये 2 डबल क्रोशिया से लेके 2 डबल क्रोशिया तक एक रो होगी, फिर यहाँ से लेके ये 2 हो गई, फिर यहाँ से लेके ये 3। तो यहाँ पर देखिए ये 3 मैंने रखी हैं फ्रंट साइड की, 6 इस तरह की मैंने रखी हैं बैक साइड की, और 3 हमने फिर से दूसरी साइड की रखी हैं। तो टोटल ये देखिए लिखा है फ्रंट साइड पैटर्न रोज ये 3, फिर लिखा है बैक साइड पैटर्न रोज फिर 6, जिसके आगे वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है, फिर लिखा है फ्रंट साइड पैटर्न रोज 3, और टोटल जो रो हमने ये बनाई है ये 12 है। ये देखिए टोटल पैटर्न रोज 12, और इसके लिए जो मैंने चेन ली है वो 167 चेन ली है। टोटल चेन्स, ये टोटल चेन्स हैं इस साइड, प्लस 4 एक्स्ट्रा चेन्स टू स्टार्ट न्यू रो। नई रो स्टार्ट करने के लिए हमने 4 चेन एक्स्ट्रा ली है। तो टोटल मैंने स्टार्ट में 167 प्लस 4 चेन ली है। अगर आपने बटन पट्टी भी रखनी है तो जैसे मैंने आपको बोला फिर आप 3-3 दोनों साइड एक्स्ट्रा चेन लें तो 3-3 डबल क्रोशिया उससे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर आप 6 चेन और लेंगे एक्स्ट्रा। तो इन सभी मेज़र के साथ यही रहेगा। आपने अगर बटन पट्टी रखनी है तो इतनी, जैसे ये 153 है प्लस 4 है प्लस आप 6 चेन करेंगे तब आपकी बटन पट्टी भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से इस आप सभी साइजेस में बना सकते हैं। ये देखिए ये 34, 36, 38, उसके बाद 40 यहाँ पर मिस है। तो 40 जो है वो आप ये वाला भी मेज़र ले सकते हैं 38 वाला, 40 वाला भी ले सकते 42 वाला भी ले सकते हैं। अगर आप 42 वाला मेज़र चूज़ करेंगे 40 के लिए तो थोड़ा लूज बनेगा, अगर ये वाला चूज़ करेंगे तो थोड़ा फिटिंग में आएगा। और आगे मैंने लिखा है वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है, देखिए लिखा है एक पैटर्न है हमारा 14 चेन से बनता है। स्टार्ट में जब हमने जैकेट स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था उसमें, और 12 पैटर्न हमने लिए हैं तो 14 चेन को 12 पे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 168 चेन्स हमें स्टार्ट में चाहिए। लेकिन हमने 167 चेन ली है और प्लस हमने 4 एक्स्ट्रा चेन ली है। 4 एक्स्ट्रा चेन से एक डबल क्रोशिया बन जाता है, क्योंकि हम चेन को जब नई रो स्टार्ट करते हैं जो चेन लेते हैं उसको एक डबल क्रोशिया मानते हैं। तो ये एक इससे डबल क्रोशिया काउंट होगा और 167 तो ये 168 बन जाएंगी, इसलिए 168 चेन्स लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है एक पैटर्न हमारा 14 चेन से है। अगर आप 14 पैटर्न रखते हैं 14 पैटर्न तो 14 को 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 196 चेन आएगा। तो 196 की जगह 195 चेन लेंगे प्लस 4 एक्स्ट्रा चेन लेंगे, उससे एक डबल क्रोशिया बन जाएगा तो वो 196 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा है माई 1 पैटर्न इज इक्वल टू 2.5 इंचेस, 2.5 इंच। तो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए यहाँ से देख लें आप और ये देख लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 पैटर्न रखे हैं, ये 1, ये 2 और 3 इस साइड हैं और टोटल ये 6 हो गए फ्रंट के, 6 हमारे बैक साइड हैं, टोटल 12 हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर 13 पैटर्न होंगे तो आपने उन्हें डिवाइड किस तरह से करना है, 3 फ्रंट के एक साइड के, 3 दूसरी साइड के और 7 आपके पीछे आएंगे। तो 7 जब आपके पीछे आएंगे तो यहाँ से इस तरह से, क्योंकि आगे 6 है तो इस तरह से फ्रंट में रहेगा, लेकिन जब आप पहनेंगे डोरी लगाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि हमारा ये पैटर्न 2.5 इंच का है। तो अगर अब 2.5 हम आगे बढ़ा देंगे, 2.5 हम पीछे कर देंगे तो टोटल राउंड हमारा 5 इंच तक बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने इस तरह से रखा है। 34 चेस्ट के लिए मैंने
टोटल 13 पैटर्न रखे हैं, एक पैटर्न पीछे बढ़ाया है। तो अब बात करते हैं, देखिए 14। जब आपके पास 14 पैटर्न होंगे तो यहाँ पर आपके पास फ्रंट साइड 3.5 पैटर्न आएंगे, 3.5 दूसरी साइड आएंगे। तो तब आपने आर्म होल किस तरह से बनाना है, पीछे आपके 7 आएंगे। तो 3.5 जब आपके पास पैटर्न होंगे तो वो इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया आए हैं, लेकिन जब आपके पास 3.5 पैटर्न होंगे तो वो इस तरह से आएगा। ये देखिए यहाँ तक 1, फिर 2, फिर यहाँ तक 3, उसके बाद ये 3.5 के ऊपर मैंने मार्कर लगाया है। ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैच हो जाएंगे। ये देखिए ये 4 और ये 4 इस तरह से। तो आधी पत्ती ये जो आएगी यहाँ तक, फिर आपने आर्म होल की घटाई यहाँ तक बनानी है। नेक इसी तरह से आएगा, बाकी साइजेस में भी नेक वाली कटिंग मैंने, ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये आधी पत्ती बनाई, फिर आधी पत्ती बनाकर आप यहाँ 2 डबल क्रोशिया तक आएंगे, यहीं से टर्न ले लेंगे, ये 2 डबल क्रोशिया और ये आधी पत्ती आपकी छूट जाएगी आर्म होल के लिए। यहीं से टर्न ले लेंगे इस साइड, फिर 2 के ऊपर आप 2 बनाएंगे, फिर आगे आप चलेंगे, फिर यहाँ से वापस आएंगे, फिर 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। तो जितना हमने आर्म होल घटाना है इतना हम छोड़ देंगे, ये 2 डबल क्रोशिया और आधी पत्ती। इस तरह से आप 3.5 की घटाई डालेंगे। और इस साइड भी जब आप शुरू करेंगे, ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3 पैटर्न और ये 3.5 पैटर्न यहाँ पर मैंने मार्कर लगाया है। तो यहाँ पर जब हमने इस साइड की घटाई बनानी है तो हम नेक के वाली साइड से स्टार्ट करते हैं घटाई डालनी। पहले हम ये आधी पत्ती बनाते हैं। जब हम इस साइड आएंगे तो हमने जो शुरू करना है धागा, वो हमने यहाँ से शुरू करना है आर्म होल वाली साइड। आर्म होल वाली साइड ये 2 स्टिच छोड़ देंगे और ये आधी पत्ती छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 2 के ऊपर 2 बनाएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे नेक वाली साइड, यहाँ पर आके आधी पत्ती बनाएंगे, फिर टर्न लेंगे, फिर यहाँ पर 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। तो 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2, इस तरह से ये बनते जाएंगे। और जब आपका ये आर्म होल फिनिश होगा, इस साइड आपकी इतनी पत्ती घट जाएगी, एक पूरा पैटर्न कम हो जाएगा, 2 यहाँ से स्टार्ट करके 2 यहाँ तक, और इस साइड आपका ये इतना आएगा। तो ऊपर जाके आपके 2 पूरे पैटर्न आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2। तो इतना पोर्शन फिर ऊपर जाके आपका आएगा, 2 पूरे पैटर्न। तो 3.5 वाले 2 मेजर हैं, तो दोनों में इस तरह से बनेगा 14 पैटर्न और 15 पैटर्न। 14 और 15 पैटर्न जब आपके पास टोटल होंगे राउंड के, तो आपने इस तरह से कटाई बनानी है। तो अब है 16 पैटर्न और 17, 16 एंड 17, उसमें 4 आपके पैटर्न आएंगे फ्रंट साइड। 4 पैटर्न आएंगे, 4 पैटर्न आपके यहाँ तक होंगे 2 डबल क्रोशिया तक। तो यहाँ पर मैं मार्कर लगा के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ तक फिर आपके 4 पैटर्न होंगे। नेक वाली साइड इसी तरह से कटाई आएगी जैसे हमने इस जैकेट पे बनाई है। बस आर्म होल वाली साइड आपने इतना करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया है कि आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे 14 और 15 जहाँ पर आपके पास पैटर्न होंगे, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 2 डबल क्रोशिया तक बना के आपने टर्न ले लेना है। लेकिन जब आपके पास 16 और 17 डबल क्रोशिया होंगे, 16 एंड 17, तो आपने 4 तक आके यहाँ पर बनाना है। ये देखिए यहाँ से आएंगे, स्टार्ट करेंगे, आधी पत्ती बनाएंगे, यहाँ तक आएंगे, ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से आप टर्न ले लेंगे, फिर 4 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 4 आएंगे। इतना आपका छूट जाएगा। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, ये और ये इतना पोर्शन आपका आर्म होल के लिए छूट जाएगा। और ऊपर जब आप पहुंचेंगे, आपका फिनिश होगा, तो यहाँ से इतनी कटाई आएगी आपकी, और यहाँ पर इतना पोर्शन आपका ऊपर जाकर आएगा। कहने का मतलब है 2 पैटर्न पूरे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, और उसके साथ 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा। साइड में 4 की पट्टी आएगी आर्म होल वाली साइड। तो इस साइड भी जब आप जाएंगे तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ तक आपके 4 पैटर्न होंगे। यहाँ तक होंगे तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे, फिर 4 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 4 बनते जाएंगे। इस साइड आप फिर इस तरह से बनाएंगे। 16 एंड 17 जब आपके पास टोटल पैटर्न होंगे, तो उसके लिए मैंने ये अभी आपको बताया है।
तो अब मैंने आपको बता दिया है, जब आपके पास यहाँ पर आधी पत्ती हो तब आपने किस तरह से बनाना है, जब आपके पास यहाँ पर पूरा पैटर्न हो तो आपने किस तरह से उसे, ये देखिए ये पूरा पैटर्न जहाँ तक है उसकी तो मैंने वीडियो बनाई है, और जब आपके पास आधी पत्ती हो तब आपने किस तरह से बनाना है। जितना मेज़र बढ़ता जाएगा उतना ऊपर जाकर आपके पास जो स्टिच बचेंगे उतने वो भी बढ़ते जाएंगे थोड़े थोड़े, उतना ही इसका जो आर्म होल की लेंथ है उतनी ही वो भी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसे बाकी साइजेस में किस तरह से बनाना है। और अब हम इसमें डोरी डाल देंगे। डोरी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।